एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। ठीक, एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष होता है इस तरीके से एक्स अक्ष होता है। ठीक, और यहाँ पे एक्स डैश, और ये क्या होता है वाई अक्ष। ठीक, वाई अक्ष। ठीक, यहाँ पे जो बताया गया है कि भैया 2 और 5, 2, -5, तो 2 और 5 ये कहीं इधर रहेगा, ये कहीं इधर रहेगा। ठीक, और जो -2 और 9 है ये क्या ऋणात्मक भाग है, ये प्लस वाला भाग है, यानी कि -2 और 9 कहाँ पे रहेगा, कहीं यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हो। कहाँ पे, एक्स अक्ष पे। तो अगर कहीं मान लिया जाए कि यहाँ पे है, यानी कि जो मतलब यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लिया जाए यहाँ पे सी है। ठीक, यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे मतलब तीसरा बिंदु यहाँ पे है, या फिर तीसरा बिंदु यहाँ पे है। इसको मान लेते कि भाई पहला ए है और ये क्या है बी, यानी ये दूसरा है। ठीक, यानी कि ए बिंदु है और यहाँ पे दूसरा बिंदु है। ठीक, तो अब यहाँ पे पता नहीं, निश्चित नहीं है कि जो है कौन सा बिंदु यहाँ से और यहाँ से समदूरस्थ हो। ठीक, तो यहाँ पे x का मान हम मान लेते हैं कि भैया x का मान x ही रखते हैं। ठीक, और y का मान तो आ जाएगा भाई 0। अब जो यहाँ पे जैसे इसका मान क्या आएगा, x आएगा। ठीक, x का जो वैल्यू होगी उसका रहेगा, और यहाँ पे y का मान जो 0 है वही यहाँ पे 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या मिलेगा, x और 0। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व इसको। तो इसके लिए हमें करना क्या है भाई, यहाँ पे जो AC है ना, AC, ठीक, कहीं भी बिंदु ये मान लो इसको है, ये A और C और B और C ये बराबर हैं आपस में। ठीक, तो अगर हम इसको मान लें कि भैया ये AC और जो है BC ये आपस में बराबर हैं, तो फिर यहाँ पे जो AC और BC के जो मान हैं इनको लिख दिया जाए। तो A इधर है और C इधर है। ठीक, तो जो सूत्र है x से यहाँ पे 2 घटेगा, x से 2 घटेगा और इनके ऊपर स्क्वायर आएगा, कहाँ पे, रूट के अंदर। ठीक, AC की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे आएगा प्लस का निशान, और यहाँ पे 0 से घटेगा -5, 0 से घटेगा -5। ठीक, बराबर का निशान। अब BC का मान क्या है, x से घटेगा -2, x से घटेगा -2। ठीक, और ब्रैकेट में स्क्वायर, होल स्क्वायर, और प्लस 0 से यहाँ पे घटेगा 9, 0 से घटेगा 9 और इनके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पे रूट से रूट इनको हम कर देंगे कैंसिल। ठीक, रूट से रूट हट जाएगा, कैंसिल हट जाएगा। अब यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर, ये तो बन जाएगा सरसम का, क्या बन जाएगी, सरसम का, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर और प्लस 2 सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो 2 गुणे x और गुणे 2 और यहाँ पे प्लस। ठीक, ये वाला प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होएगा तो 5 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्क्वायर, यहाँ पे बराबर आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, तो x + 2 का होल स्क्वायर का मान क्या आएगा, x स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 गुणे x और गुणे 2। ठीक, और यहाँ पे प्लस 0 से 9 घटेगा तो 9 ही आएगा। अब 0 से 9 घटेगा तो -9 ही आएगा ना, तो -9 का स्क्वायर कितना, 81। ठीक, कितना, 81, प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है तो इसको काट दिया जाए। ठीक, और यहाँ पे 2 स्क्वायर इधर है और 2 स्क्वायर इधर है, दोनों निशान इनके सेम है, प्लस प्लस में, तो इनको हम काट सकते हैं, कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे -4x आएगा और प्लस 25 और बराबर यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे आ जाएगा भैया जो 2 दूना 4x प्लस में। ठीक, और प्लस यहाँ पे 81। अब यहाँ पे जो -4x है इनका जो सजातीय पद इधर बैठा है इसको लिख दिया जाए। ठीक, इनको इधर ले आना है, और जो 81 है 25 को इसके साथ ले जाना है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4x और -4x कितना हो जाएगा, -8x और बराबर कितना, 81 से 25 निकाल देना है, कितना आएगा, आएगा 56, कितना, 56, 6 और 5 11, 5 2 7 और 1 8। ठीक, 56। अब यहाँ पे भैया 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। ठीक, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 7 माइनस में। ठीक, क्योंकि x के आगे माइनस है तो ये माइनस जो है चला जाएगा गिनती के पास, यानी अचर राशि के पास। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान -7, x का मान क्या है, 7, तो ये हमें लिख देना है अतः। ठीक, कौन सा बिंदु है, तो जो बिंदु है या निर्देशांक है वो क्या है, -7 है। ठीक,
और 0 है, ठीक। यानी कि -7 और 0, -7 और 0, ठीक। यानी कि इधर ही कहीं पे बिंदु जो है इधर है कहीं पे, ठीक। तो यहीं से जो है जो बी बिंदु और ए बिंदु यहीं से समदूरस्थ रहेगा, यानी कि बराबर दूरी पे रहेगा, ठीक। ये रहो इनका आंसर।